और माउथ में क्या होता है हमारी माउथ प्लस, और माउथ में क्या अंदर जाएंगे तो बकल कैविटी। अब माउथ में होता क्या है, तो माउथ में अपना क्या हुआ, एंट्री ऑफ फूड। फूड की एंट्री कहाँ हुई, माउथ में। तो एंट्री ऑफ फूड कहाँ हुआ, माउथ में। अब इसके बाद अपन जाते हैं बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में क्या होता है, बकल कैविटी में आपकी टीथ है, ये जो काटने का काम करते हैं, छोटे टुकड़े करने का काम करते हैं, मतलब क्रश करते हैं किसको, फूड को। अब इसके अंदर क्या है, टंग है। तो टंग क्या काम कर रही है आपकी, टंग में क्या होता है, सलाइवा होता है। और सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। अमाइलेज जो कि डाइजेस्ट करता है किसको बेटा, स्टार्च को। जैसे हम आलू खाते हैं तो आलू जो है वो क्या है, स्टार्च। आलू में क्या है, स्टार्च है, तो उसको डाइजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट फिर अगर हम आते हैं बकल कैविटी में, तो हमारा क्या आता है बकल कैविटी के बाद, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है आपका, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। यहाँ पे फूड भी आता है और एयर भी आती है, तो ये कॉमन पैसेज है। फिर ये फूड चला गया हमारा कहाँ पे, ईसोफेगस में। तो अब ईसोफेगस क्या होता है बेटा, फूड पाइप। नेक्स्ट फिर हम आता है स्टमक। अब स्टमक के पास क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रहती है, अब ये गैस्ट्रिक किससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। ये क्या बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा, पेप्सिन। अब पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए बेटा, एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। तो क्या आता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किसको क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक एनवायरमेंट। ये क्या करता है हमारा पेप्सिन, डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। अब हमारा जो म्यूकस बना एंजाइम, वो म्यूकस कैसे बना, तो म्यूकस क्यों बना, ताकि जो ये है हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें नुकसान हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, म्यूकस बना। तो कैसे बना, प्रोटेक्शन के लिए। और ये HCl कर क्या रहा है, एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा HCl जो है पेप्सिन के एक्टिवेट भी कर रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, एसिडिक एटमॉस्फेयर। फिर ये आता है हमारा स्पिंक्टर। इसके बीच में क्या होगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंक्टर पड़ेगा। तो स्पिंक्टर मतलब मान लो एक गेट टाइप का है जो ओपन होता है, ताकि वो ओपन होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ें जाके ताकि ब्लैक फ्लो ना हो। नेक्स्ट ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हाईली क्या है, कॉइल्ड है। नेक्स्ट ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि एब्जॉर्व करती है आपके वाटर को। सबसे ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे डाइजेशन कहाँ हुआ अपना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आता है एनस, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, या हम बोल सकती हूँ वेस्ट एग्जिट होता है। थैंक यू। आपको मैं जल्दी जल्दी एक बार लास्ट में पाथवे ऑफ फूड बता देती हूँ कि हमारी पाथ ऑफ फूड हुआ क्या इसके अंदर। तो पाथ ऑफ फूड में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, आपका माउथ था। तो माउथ में क्या हो रहा था, हमारी फूड की एंट्री हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो माउथ में क्या हुआ, आपका एंट्री हुई किसकी, आपकी फूड की। तो एंट्री ऑफ फूड का हुआ, माउथ में हुआ। नेक्स्ट आप माउथ से गए तो आपको अंदर गए तो आपको क्या मिला बेटा, बकल कैविटी। तो माउथ से हम लोग यहाँ से गए तो आपको अपन को क्या मिली, बकल कैविटी। मतलब यहीं इसके अंदर साइड अपन जाएंगे तो हमको मिलेगी बकल कैविटी। बकल कैविटी के पास क्या होते हैं बेटा, टीथ है। तो जो टीथ थे उन्हें क्या काम किया, क्रश करने का काम किया। फूड को क्या कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं फूड को, ठीक है। और जो टंग कर रहा है, तो टंग क्या करता है, फूड हमारा सॉफ्ट बनाता है। तो फूड को उसने सॉफ्ट बनाया किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या था, सलाइवा। सलाइवा में क्या था बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज नाम का एंजाइम था जो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। जो डाइजेस्ट करता है किसको, डाइजेस्ट स्टार्च। नेक्स्ट अब हम जब बकल कैविटी से जाते हैं तो बकल कैविटी से क्या पढ़ता है बेटा, अपना फेरिंग्स। तो ये हमारा जो पढ़ा था यहाँ पे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है क्या है, वो कॉमन पैसेज है किसका, फूड एंड एयर का। तो फूड एंड एयर का क्या है, ये कॉमन पैसेज है। अब जो फूड है वो कहाँ पास करेगा बेटा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है आपका, अगर हम देख रहे हैं तो ईसोफेगस अपना क्या है, फूड पाइप है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको एयर का पैसेज भी बताऊंगी। तो अपन गए ईसोफेगस पे। ईसोफेगस से जब हम गए तो हम पहुंचे कहाँ, स्टमक पे। यहाँ पे देखा, यहाँ ईसोफेगस से आया, यहाँ पे ईसोफेगस है, सॉरी यहाँ पे ईसोफेगस है, मैंने यहाँ पे एरो बना दिया। यहाँ पे ईसोफेगस है, और ईसोफेगस से इसको एक सेकंड, हाँ ये अपन गए बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, स्टमक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो स्टमक, स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक के पास कौन सी ग्लैंड है, स्टमक के पास हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। तो स्टमक जो है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास है, स्टमक के पास है। तो स्टमक क्या कर रहा है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, स्टमक के पास क्या बेटा, मैंने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको बनाती है बेटा मिल्क पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है वो कैसे एक्टिवेट होगा, बना तो लिया, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए वो क्या चाहिए रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, इस एंजाइम को। तो इसने एक्टिवेट किया, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, एसिडिक एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। एसिडिक एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अब ये जो एसिडिक, ये जो हमें नुकसान भी कर सकता है, तो उसके लिए क्या आता है, म्यूकस एक नाम का एंजाइम आता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। अब ये जो पेप्सिन हमने बनाया, तो पेप्सिन का काम क्या था, पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए आप यहाँ से गए, नेक्स्ट आपका आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा यहाँ पे विलाई होती है, तो विलाई रहती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग गए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये सबसे ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये पूरा का पूरा डाइजेशन कहाँ पे हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो गया। अब जो वेस्ट एक्सक्रीट निकल गया वो कहाँ से निकला, आपका एनस से। तो जितना भी वेस्ट था, जो कि वेस्ट या तो आप अनएब्जॉर्ब बोल सकते हो, वो कहाँ से निकला, आपके एनस से। मतलब पूरा फूड इसने एग्जिट कर दिया। थैंक यू।